हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम कुछ बेसिक मैथ के बारे में ट्राई करने वाले हैं, जो कि हर एक कक्षाओं के लिए लगभग कहो तो जरूरी है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अगर आप मैथ सीख रहे हैं और किसी भी क्लास में हैं, छोटे से बड़े से 6, 7, 8, 9, मतलब किसी भी स्टेज में हो, तो आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। लगभग हमने सारी चीज को इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन किया है, बिकॉज आप बड़े हो रहे हो और आप अच्छी कक्षाओं में जाओगे, अच्छे लोगों से मिलोगे। हो सकता है लोग इंग्लिश में ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि आज तक इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला चल रहा है। तो ठीक है, आप लोग का समय नुकसान नहीं होगा। हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले बात में हम करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? बेसिक तक आप लोग गिनती तो जानते ही होंगे। गिनती का ना कोई अंत होता है, ना कोई शुरुआत, लेकिन कुछ इस भाग में से बांटा गया है जिससे ये उपयोग किया जा सकता है। जैसे हो सकता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिन्हें हम एक से शुरू करते हैं। बेसिक एक से ये अनंत तक जाती है। इसका कोई भी फिक्स नहीं होता। कोई कुछ बोलेगा तो कोई उससे आगे एक बढ़ा के बोल देगा। इसलिए समझो ये एक से, इसकी शुरुआती पॉइंट तो हमें मिल सकता है, लेकिन अंत पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना, जो एक से शुरू हो, जो संख्याएं एक से शुरू हो और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। सेकेंड आते हैं हम पूर्ण संख्याएं पे। सेम जैसे हमें प्राकृतिक संख्या होती है, वही पूर्ण संख्याएं होती हैं, बस एक छोटा सा बिंदु इसमें जीरो लग जाता है। जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक बताने से पहले हम आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। नहीं समझ आया? एक बार और ट्राई करते हैं। देखो, हमने क्या कहा? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती, यानी अगर हम इस जीरो हटा दें तो देखो शायद सभी एक संख्या, क्योंकि ये भी एक से ही तो शुरू हुआ है और एक से सारी संख्या मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में मिलती हैं। परंतु अगर ये जीरो लग जाता है तो हमें प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जीरो तेसरा है ना। इसलिए ध्यान देना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे आते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब पूर्णांक क्या होते हैं? सेम वैल्यू सभी होते हैं, जैसे ये होता है बस वैसे ही होता है। और फर्क क्या होता है? ये माइनस से स्टार्ट होता है। -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाती है, और इधर भी अनंत तक जाती है। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो, इसमें एक चीज ध्यान देना, जो एक से शुरू होती हैं ये सभी धनात्मक होती हैं, यानी प्लस चिन्ह वाले, और जो -1 से शुरू होते हैं और ये सभी ऋणात्मक होते हैं, यानी माइनस चिन्ह वाले। परंतु ये जो जीरो होता है ये उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन। अब उदासीन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये दोनों के साथ उपयोग किया जाता है। इसमें हम माइनस के साथ भी रख सकते हैं, प्लस के साथ भी रख सकते हैं, इसी के लिए हम इसे उदासीन कहते हैं। ओके, ऐसे एग्जाम्पल में समझो, कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरे के साथ भी रहता हो, अच्छे के साथ भी रहता हो, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उसे जिस कैटेगरी में रखोगे उसे कैटेगरी में चला जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जहाँ पे ये जो q होता है ये जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। जहाँ पर ये q जीरो के इक्वल नहीं होता। अब कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपसे कंफर्म हो सके। तो हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 5/4 ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में ले सकते हैं, और जहाँ q यानी नीचे जो डिनोमिनेटर है ये शून्य नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान देना, बेसिक है लेकिन थोड़ा एडवांस भी है, अभी हम आप लोग को बता देते हैं, हो सकता है आप लोग न जानते हो। देखो, परिमेय संख्याएं को एक रूप में और व्यक्त करते हैं। जब भी आपने ध्यान दिया होगा, हम किसी चीज को भाग देते हैं और वो दशमलव में आ जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, दशमलव में 1-2 अंक आने के पास पूरी संख्याएं कट जाती है, लेकिन कभी कभी वही संख्या बार बार रिपीटेड होने लगती है। हमें समझ नहीं आता हम कितनी बार लिखें। तो ध्यान देना, जब भी संख्या रिपीटेड होने लगे तो उसे भी हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 10/9 यानी 10/9 का। अब ध्यान दो, 10/9 को अगर हम भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा 9 आएगा, फिर दशमलव ले जाएंगे, फिर एक बार जाएगा, और फिर ये एक बार चलता जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, जितना हम काटेंगे उतना जाएगा। तो ध्यान देना, जब एक बार ज्यादा चली जाए तो वहां पे भी हम परिमेय संख्याएं का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम इसे इरेज कर लेते हैं, जगह कमी हो रही है। आगे आते हैं, अब आते हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं बेसिक वही होती है जैसे परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बस इसमें क्या करना है, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते,
क्या, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √4, लेकिन एक ध्यान दो 4 तो बाहर निकल जाएगा, √6 ले लो। ये सभी अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और एक चीज और ध्यान देना, जैसे अगर यहाँ बटे में लिखे √7/8 तो ये भी अपरिमेय संख्या में ही आएंगी। ठीक है, तो जैसे आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।